कांग्रेस पर मंडराया है काल सर्पदोष। भारत की महान विभूतियों ने सालों पहले दे दिया था श्राप। सावरकर से लेकर अटल तक, विवेकानंद से लेकर बाला साहेब ठाकरे तक ने की थी भविष्यवाणी। एक संत ने 1966 में दिया था श्राप, वो हिमालय से आएगा, तुम्हें बर्बाद कर जाएगा। कांग्रेस की आज की हालत के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस का अतीत। आखिर कांग्रेस की वो पुरानी भूल क्या है? इतिहास ही गवाह होता है कि भविष्य में क्या होगा। आज हम जो 4 मिनट की रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं वो कांग्रेस की बर्बादी का सार है, अंत का अध्याय है। लेकिन इसकी शुरुआत आज से 100 साल पहले हुई थी। तब ना मोदी का जन्म हुआ था ना आपका। अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये रिपोर्ट राहुल गांधी तक पहुंचाइए ताकि वो काल सर्पदोष को अच्छे से समझ पाएंगे। उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि आज कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में क्यों है और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी क्यों है। हमारी रिपोर्ट 7 महान व्यक्तियों, राजनेताओं, विचारकों या महान संतों पर आधारित है जिनके श्राप के कारण आज कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। यह बात है 1965 की कांग्रेस की सरकार थी और संत गोहत्या रोकने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान देश भर के संतों ने संसद को घेरने का फैसला लिया। उस वक्त महान संत करपात्री महाराज की तूती बोलती थी। खुद इंदिरा गांधी उनकी भक्त थी। करपात्री महाराज से इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो देश के अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। इंदिरा तो चुनाव जीत गईं, लेकिन बाबा का वादा पूरा नहीं हुआ तो देश के संतों ने संसद को घेर लिया। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई संतों की मौत हो गई। उस घटना के बाद करपात्री महाराज ने इंदिरा और कांग्रेस को एक भयानक शाप दे डाला और यहीं से नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में उदय तय हो गया था और कांग्रेस का पतन निश्चित हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा साधु आधुनिक वेशभूषा में आएगा, इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। गोरखपुर से छपने वाली पत्रिका कल्याण में इस घटना के बारे में छापा था। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौ हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। 130 साल पहले ही अमेरिका की शिकागो में महान विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन मरा हुआ हिंदू तो गर्व से कहेगा मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत के आगे नतमस्तक होगा। शिकागो 1993। विवेकानंद। आरएसएस की स्थापना से 3 साल पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस को एक श्राप दिया जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं, लेकिन शपथ लेता हूं कि मैं इसी कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस का नामो निशान मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल ही क्यों ना लगे। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही। यही संगठन भारत को अखंड भारत बनाएगा। महात्मा गांधी ने एक नोट में लिखा, कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप में उपयोग से बाहर हो गई है, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। जनवरी 1947 में महात्मा गांधी का लिखित बयान। एक सीट से जब अटल जी की सरकार गिर रही थी तो उन्होंने बहुत ही तार्किक श्राप दिया और कहा कि आज हमारी सरकार महज 1 वोट से गिर गई। हमारे कम सांसद होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई न भूले। एक दिन पूरे देश में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। साल 1999 में अटल जी का संसद में दिया गया बयान, नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। 2002 दंगों का दोष उस पर मत दो, वो निष्पक्ष है, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस से कहता हूं वो उन्हें सम्मान दे, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। आज ज्यादातर लोग कांग्रेस के इस पतन के पीछे गांधी परिवार की सोच और नीतियों को दोष देते हैं, पर हमारे समाज में कहा जाता है कि जब कब्र पर घर बनाएंगे तो तरक्की नहीं विनाश होगा। संतों ने जो कहा आज सच होता दिखाई दे रहा है। कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने पुराने पाप जब सामने परिणाम लेकर आते हैं तो उससे कोई नहीं बच सकता। सृष्टि को चलाने वाले ने सब कुछ पहले ही लिख दिया है। घमंड न अर्जुन का टीका न गांधी परिवार का।